अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश और मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रेसिपी विद फरहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एकदम नई रेसिपी, जो है कि चीज़ रोल। आप इसे इफ्तार में बनाएं और अपनी तारीफ़ें सभी से लें। अगर आप चाहती हैं अपनी तारीफ़ें तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। शाम की चाय के साथ आप इसे इंजॉय कर सकती हैं, या तो आप इफ्तार में बना सकती हैं। और बहुत ही मज़ेदार और आसान है इसे बनाना। हमें इसमें बनाने के लिए कोई भी शेप की ज़रूरत, कोई भी मेकर की ज़रूरत नहीं। हम इसे हाथ से ही इसका शेप देंगे और एकदम ऊपर से तो ये एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम खस्ता बन करके तैयार होती है, क्योंकि इसमें हमने ना अच्छे खासे मोयन डाले हैं। और इसकी फीलिंग जो हमने दी है ना, वो चिकन की फीलिंग है, चिकन एंड चीज़ की फीलिंग। और बहुत ही मज़े की ये बनती है चिकन चीज़ रोल। इसे बनाना भी एकदम आसान है और आप इसे बना करके फ्रीज़ भी कर सकती हैं। तो अगर आप चाहती हैं ना कुछ नया अगर ट्राई करना, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। और आप मेहमानों के सामने और इफ्तार पार्टी में भी आप इसे बना करके एंजॉय कर सकती हैं। आपने देखा इसके बनाने का प्रोसेस कितना ही आसान है। सिर्फ हम इसमें फॉक यूज़ करके बनाएंगे, इसमें हमें कोई भी इसके मेकर की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। और हम इसे बना करके फ्रीज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप एक बार बनाएं और महीनों इसे फ्रीज़ करके रख सकें और फटाफट आप इसे इफ्तार के टाइम या फिर शाम की चाय के साथ इसे फ्राई कर सकती हैं। तो चलते हैं हमारे किचन में इसे बनाने के लिए। यहाँ पे हमने चिकन का इस्तेमाल किया है, जो कि छोटे छोटे पीस में कटे हुए हैं, बोनलेस चिकन। ये हमने 400 ग्राम के करीब में हमने चिकन लिया। थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें फीलिंग ज़्यादा नहीं लगती है। तो यहाँ देखें, हमने इसे अच्छे से एकदम बढ़िया से मैंने लेमन और सॉल्ट डाल के हमने इसे वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 छोटा चम्मच ही हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालें, बच्चों के लिए अगर बना रही हैं तो उसी हिसाब से डालें। और ये 2 छोटा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और 1 छोटा चम्मच जाएगा नमक, टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। उसके बाद यहाँ पे हमने ना चिकन स्पाइस लिए हैं, यानी कि चिकन मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो 1 छोटा चम्मच डाल दें, नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। इसकी फीलिंग भी बनानी बहुत ही आसान है। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 प्याज लिए हैं, जिसे हमने एकदम छोटे छोटे पीस में बारीक हमने चॉप कर लिया है। और 2 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे लिया है बटर। आप चाहें तो यहाँ पे तेल का, घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपकी चॉइस है कि आपको किस चीज़ में बनानी है। तेल डालें या फिर आप बटर डालें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके हम इसे पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक हमारा चिकन एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जो हमने ना यहाँ पे पानी वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये अपने आप ही चिकन ना पानी वो छोड़ देगी, तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसे ढक करके अच्छे से पका लेंगे और हल्का हल्का जूसी ही हम इसे रहने देंगे, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो चलिए, हमने इसे ढक करके रख दिया है मीडियम फ्लेम पे और इसे हम अब पकने देते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारी चिकन की कंडीशन यहाँ आप देख सकती हैं। ये बिल्कुल हमारा चिकन जो है तैयार हो गया। आप इसमें देख सकती हैं हल्का हल्का इसमें अभी जूस है, तो हमने इसे पूरी तरह से सुखाया नहीं है। तो अब ये हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे अपना स्टोव बंद कर देते हैं और इसे हम एकदम अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो यहाँ देखिए, मेरा चिकन एकदम अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे एकदम हरे हरे सब्जियों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया है, इसे काट करके चॉप करके हमने ले लिया है, आधी कटोरी के करीब में ले लें। और यहाँ पे हमने लहसुन का जो हरा वाला पत्ता आता है, स्प्रिंग गार्लिक, वो थोड़ी ले लें, आधा कटोरी ले लें या फिर 1 कटोरी, आपके हिसाब से आप डाल लें। और अगर ये आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे हरा वाला जो प्याज आता है ना, स्प्रिंग अनियन, वो भी आप डाल सकती हैं। और उसके बाद ये है हमारा ग्रीन पेपर। ये भी हमने 1 ग्रीन पेपर लिया है, उसे हमने अच्छे तरीके से एकदम फाइनली हमने इसे चॉप कर लिया था। आप यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन पेपर या फिर येलो पेपर भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे एकदम फाइन चॉप हरा मिर्च। आपके टेस्ट के हिसाब से डालें, बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उसी हिसाब से आपने ना इसका मिर्ची को डालना है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे 1 कप, ये क्यूब्स में है ये चीज़, हमने मोज़रेला चीज़ लिए हैं। आपको जो चीज़ पसंद हो वो आप ले लें। अगर आपके पास ब्लॉक में हो तो आप उसे ग्रेट कर सकती हैं।
और अगर आपको चीज़ इस्तेमाल ना करनी हो तो आप यहाँ पे मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर दोनों चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद चले हम उसे साइड पे रखते हैं। अब इसका हम बनाएंगे डो। जो पेस्ट्री हम यूज़ किए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे 4 कप हमने मैदा ले लिया है। ये इसका जो पेस्ट्री बनेगा ना ये बहुत मज़े का बनता है। और उसके बाद 1 छोटा चम्मच हम यहीं पे डाल देंगे अपना नमक। और ये ज़ीरा हमने लिया है 1 छोटा चम्मच, और इसे अच्छे तरीके से हमने ना बेलन चौके पे थोड़ा सा हमने इसे क्रश कर लिया। हमें बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस हल्का सा क्रश करना है। और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम ना मिक्स कर देंगे। ज़ीरा डालने से ना इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है, इसकी पेस्ट्री में ना इसका टेस्ट बहुत मज़े का आ जाता है। तो ज़ीरा आप थोड़ा सा क्रश करके ज़रूर डालें। अब यहाँ पे हम ना बटर का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब में हमने बटर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे हम किसी भी चीज़ का मोइन लगाते हैं ना, जैसे समोसा वगैरह का डो बनाने के लिए आलू के समोसे वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरीके का हम यहाँ पे इसका अच्छा तरीके से एकदम ब्रेड क्रम्ब की कंसिस्टेंसी हमें इसे ले आनी है। यानी अच्छे तरीके से बटर को अच्छे से मिक्स करना है हमारे फ्लावर में। ये हमारा बटर है ना थोड़ा फ्रीज से डायरेक्ट मैंने निकाला है, तो ये थोड़ा हार्ड है। तो इसे हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें हमारे आटा जो है मैदा, उसकी कंसिस्टेंसी देखें एकदम कितने अच्छे से ये मुट्ठी बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ये मोयन एकदम अच्छे तरीके से लग गया है। तो इसी तरीके की है ना आपको करनी है अपने आटे और मैदों को। यहाँ देख सकती हैं आप। अब यहाँ पे हम इसका डो बनाने के लिए हम एकदम हल्का वार्म मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि नीम गर्म हम बोलते हैं ना, बस उसी तरीके का हमने ना मिल्क चाहिए, दूध। और हम इसका इतना हम इस्तेमाल करेंगे जैसे हमारा डो एकदम अच्छे तरीके से बन जाए। क्वांटिटी तो मैं इसकी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ 1 कप से 1.5 कप के अंदर में आपको लगेगा। बस एकदम सॉफ्ट सा हमको इसका डो बनाना है। यहाँ आप इसका थिकनेस देख सकती हैं, ये कितना ही सॉफ्ट बना है। मतलब एकदम सॉफ्ट हमको डो बनाना है, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए हमारा डो। तो यहाँ देखिए हमने इसे बना करके अच्छे तरीके से मसल के हमने इसे अच्छे से गूंद लिया था। यहाँ देख सकती हैं एकदम ही सॉफ्ट हमें डो बनानी है। अब इसे बना करके रखते हैं हम साइड पे। हम इसे ढक करके हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। हमारी फिलिंग तो पहले से हमने रेडी करके रखी हुई है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक बड़ी सी लोई। जितनी बड़ी चाहे आप उतनी बड़ी लें, जितनी बड़ी लेंगे उतना ही आपका इसके अंदर से स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि हम इसके छोटे छोटे स्क्वायर बनाने हैं। फिर हम इसका पाई बनाएंगे, यानी कि चीज़ रोल बनाएंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से रोल कर लेते हैं, जिस तरीके से हम चपाती रोल करते हैं, या फिर स्क्वायर शेप में आप इसे इस तरीके से रोल कर ले, ताकि आपको आसानी हो जाएगा आपको इसका पीस निकालने में। अब हम इसे आधे आधे हम यानी कि डिवाइड कर देते हैं, और एक पीस से हम अभी यहाँ पे काम करेंगे और दूसरे पीस को हम साइड पे रखते हैं। और अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरे वीडियो की जो भी नई वीडियो मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करें। और यहाँ देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से हमने बेल लिया है। अब यहाँ पे इसका जो मतलब कि लंबाई और चौड़ाई होगी ना, वो 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर होगी। मैं इसलिए आपको सेंटीमीटर में बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को आसानी हो इसे बनाने में। तो 9 इंटू 6 का यहाँ पे इसका साइज़ होगा। पहले हमने 9 का हमने कर लिया था। अब इस तरीके से हम इसको लंबाई में काट लेते कि ताकि हमारे सारे शेप जो है वो एक साइज़ के आराम से निकल जाए और हमें बार बार इसे काटना ना पड़े। और हाँ, इसकी थिकनेस जो है वो रोटी जितना हम बनाते हैं ना उसका थोड़ा डबल होगा, आई थिंक डबल जितना, यानी कि 4 mm जितना ये इसका थिकनेस होगा। तो इस चीज़ का आपने ना ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए हमने तो 9 सेंटीमीटर की हमने इसकी लंबाई काट ली थी। अब यहाँ पे हमें इसे 6 सेंटीमीटर की हम इसकी चौड़ाई काटते हुए चले जाएंगे। और आप यहाँ देखें हमने इस तरीके से लंबाई में काटा है, तो यहाँ पे हमें 4 से 5 पीस इसके अंदर आराम से निकल जाएगा। आप देख सकती हैं ये हमारा एक पीस बन करके तैयार हो गया। अगर आप ऐसे ही बिना मेजरिंग के बना सकती हैं तो बना ले, लेकिन मैंने मेजर इसलिए किया है कि ताकि आप लोगों के आसानी के लिए आपको आसानी हो इसे समझने में, इसके साइज़ में। नहीं तो फिर आप लोग ना बाद में पूछती हैं कि इसका साइज़ क्या रखा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसके साइज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग हमें बेझिझक पूछ सकती हैं। आप लोग कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को मैं इसका जवाब देने की।
तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने ना सारे पीसेस बना लिए हैं। फिर से मैं आपको इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर का हमारा ये साइज़ है। अभी यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया था और इसमें पानी डाल के मैंने इसका एक घोल सा तैयार कर लिया है ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से चिपका लूँगी। अब यहाँ मैंने ना 3 साइड से हमने इसको लगाना है और एक साइड में हमें नहीं लगाना है। तो यहाँ देखिए हमें इस तरीके से सारे में मैंने लगा लिया है चिपकाने के लिए। अब इसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमें इसकी फिलिंग डालनी है। आप देख सकती हैं फिलिंग बहुत ज़्यादा आप ना डालेंगी, अगर ज़्यादा डालेंगी तो फिर आपके चीज़ रोल को फटने का डर होगा। तो एकदम सेंटर में हाफ छोटा चम्मच के करीब में हम यहाँ पे डालेंगे। आप किस साइज़ का बना रही हैं, अगर आप इसे बड़ा बना रही हैं, बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं, तो उसी हिसाब से आपको डालनी है। पहले कभी भी आप ना एक बना करके ट्राई कर लें, उसके बाद फिर आप सारी बनाएं। हमने सारी पेस्ट्री एक साथ बना ली है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एक साथ में ही हम सारे को भर लेंगे। तो यहाँ देखें हमने इस तरीके से बीच में इसके सेंटर में डाल दिया। ऊपर से हल्का सा हम दबा देंगे और दोनों फिंगर की मदद से, दोनों उंगलियों की मदद से दोनों साइड से हम इसे दबा लेंगे। दबाने से क्या होगा कि ये हमारा एकदम अच्छे तरीके से सील हो जाएगा। तो फिर हम अगर तेल में इसे फ्राई करेंगे ना तो ये फटेगा नहीं, यानी कि ये खुलेगा नहीं। तो ये चीज़ का आपने ना बिल्कुल ध्यान रखना है। एकदम अच्छे तरीके से हम इसे दबाएंगे और उसके बाद हम इसे सील कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर से दबा दें क्योंकि इसको भरने के ऊपर ये थोड़ा सा ना उठ जाता है। अब यहाँ पे हमने लिया है फॉक। अब यहाँ आप देख सकती हैं पूरा ध्यान आपका इसके ऊपर होना चाहिए। यहाँ देखें ये इसके डिज़ाइन के लिए हमने साइड से, कॉर्नर से हमने ना इसको शुरू किया है और फिर बाद में जो थोड़ा बच जाता है फिर से एक बार और हम इसको घुमा देते हैं। अब यह हमारा एकदम पाइप बिल्कुल एकदम आराम से तैयार हो चुका है। बस ये तो ऐसे भी आप छोड़ सकती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए हम ना साइड से काट देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। आप इस तरीके से भी छोड़ सकती हैं, बस थोड़ा लुक अच्छा आ जाए इसके लिए मैंने इस तरीके से हमने इसे काट दिया है। अब यहाँ आप इसका लुक देख सकती हैं कितने ही मज़े का लग रहा है। ना कोई सांचे की ज़रूरत है और ना ही किसी मशीन की ज़रूरत, हमने हाथ से सिर्फ फॉक की मदद से हमने इसे तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं चले एक बार और आपको मैं रिपीट करती हूँ, एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ। आपने ना दोनों साइड से फिंगर से प्रेस ज़रूर करें। प्रेस करने से क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से सील हो जाएगा, फिर हमारा ये खुलेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे फॉक जो है ना वो चिपकने लगते हैं, तो अगर चिपकने लगे तो आप यहाँ पे ना मैदा का, यानी कि सूखा मैदा का आप इस्तेमाल कर लें। सूखे मैदे में फॉक को आप इस तरीके से डुबो दें, फिर आप इसका डिज़ाइन बनाएं। तो यहाँ देखें इसी तरीके से एकदम आसानी से हम फटाफट अपने सारे चीज़ रोल को हम तैयार कर लेंगे। आपने ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना है, अंदर बहुत ज़्यादा नहीं भरना है और बिल्कुल सेंटर में आपको रखना है, नहीं तो फिर वो ना साइड से निकल जाएगी अगर आपने ना साइड में डाल दिए तो। और तो चले यहाँ देख सकती हैं आप, हमने सारे अच्छे तरीके से फील करके अपने चीज़ रोल हमने सारे बना लिए। इतने दो में मेरे लगभग 3 ट्रे के करीब में हमारा बन करके तैयार हो गया था। और इसे हम अब डाल देंगे, सारे को बना करके इसी ट्रे के साथ में ही हम डाल देंगे फ्रीज में। अब यहाँ देखिए ये हमारे नेक्स्ट डे की वीडियो है जिसे हमने इसे चीज़ रोल को फ्रीज से निकाल लिया था। अब यहाँ आप यहाँ पे इसे चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकती हैं या फिर आप इसे जीपर प्लास्टिक में भी भर के रख सकती हैं, जैसे कि मैंने इसे जीपर प्लास्टिक में भर के मैंने रख दिया है। उसके बाद अब चलते हैं हम आपको फ्राई करके भी मैं थोड़ा दिखाती हूँ कि इसे फ्राई करने के बाद इसका लुक कैसा आता है। हमारा यहाँ पे तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत मीडियम ही हमारा गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो इसमें बहुत फास्ट कलर आ जाएगा, तो जिससे ये अंदर का पक नहीं पाएगा। तो इसे एकदम लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पे, और बहुत ज़्यादा हम इसे फ्राई भी नहीं करेंगे, एकदम हल्का सा कलर देंगे जिससे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, और कैसी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें कैसी लगी हमारी रेसिपी। और अगर आप लोगों को समोसा शीट की रेसिपी या फिर रोल पट्टी की रेसिपी की आप लोगों को चाहिए तो एंड स्क्रीन पे भी आप दबा करके देख सकती हैं। इंशाल्लाह मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।